आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड एमएड एडमिशंस बीपीएड एमपीएड बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट राउंड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट राउंड की जो है मेरिट लिस्ट आ चुकी है। 10 जून को हमारी लिस्ट है जो कि आ गई है। आप सभी जानते हैं ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सभी के एडमिशंस होते हैं। और लेकिन स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डाउट यही है कि सर हमें कॉलेज तो मिल गया है लेकिन मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, या पसंद का कोर्स या पसंद का विषय नहीं मिला है। ठीक है, हमें कॉलेज तो मिल गया है लेकिन फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है, लेकिन इसमें हमें एडमिशन्स नहीं लेना है। फर्स्ट प्रेफ़रेंस, सेकंड प्रेफ़रेंस, थर्ड प्रेफ़रेंस के क्या रूल्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है और हमने जो चॉइस फिलिंग किए थे, उन चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है इस तरह से हमें दिखाई देती है। हमने 1 कॉलेज फिल किया हुआ होगा या 2 किए होंगे या 3 किए हुए होंगे, ठीक है? उसकी लिस्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे जाती है और हमें जो कॉलेज मिला होता है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम दिखाई देता है और उस कॉलेज को ग्रीन कलर से फिल भी किया जाता है हमारी चॉइस फिलिंग लिस्ट में, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डाउट है हमें पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? या कॉलेज तो मिल गया है, जो पसंद का नहीं मिला है, या पसंद का कोर्स या नहीं मिला है, यानी एक्स वाई जेड है, आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आपको एडमिशन्स नहीं लेना है। अब कुछ रूल्स हैं वो समझना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज डाला है उसका मतलब है फर्स्ट प्रेफ़रेंस, सेकंड नंबर पर जो कॉलेज डाला है वो सेकंड प्रेफ़रेंस है, थर्ड नंबर पर जो कॉलेज डाला है वो थर्ड प्रेफ़रेंस है। फोर्थ नंबर पर जो कॉलेज डालोगे फोर्थ, फिफ्थ नंबर पर कॉलेज डालोगे फिफ्थ प्रेफ़रेंस, सिक्स पर डालोगे तो सिक्स हो जाएगा सिक्स, सेवंथ पर डालोगे तो सेवंथ प्रेफ़रेंस, एट नंबर पर डालोगे तो वो एट नंबर का कॉलेज हो जाता है, ठीक है? और 9 नंबर पर डालोगे तो 9 नंबर का प्रेफ़रेंस का कॉलेज हो जाएगा, 10 नंबर पर डालोगे तो 10 नंबर के प्रेफ़रेंस का कॉलेज हो जाएगा, ठीक है? अब बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब दोस्तों, जब हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिलता है और उसमें हम एडमिशन्स नहीं लेते हैं तो इसका रूल्स अलग होता है। और सेकंड नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो कॉलेज मिलते हैं, अगर हमें उसमें एडमिशन्स नहीं लेना है तो इसके रूल्स अलग होते हैं। तो 2 रूल्स होते हैं, ठीक है? उन दोनों रूल्स को हम समझेंगे। पहला रूल्स क्या है कि अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला, ठीक है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज मिला और उसमें हमें एडमिशन्स नहीं लेना है तो इसका क्या रूल है। और सेकंड नंबर से लेकर के 10 नंबर, सेकंड नंबर का मिला हो, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th नंबर तक के कॉलेज मिले हैं, 2 से लेकर के 10 नंबर तक के कॉलेज मिले हैं, तो इनका जो रूल्स होता है वो एक ही होता है। अब समझेंगे सबसे पहले 2 नंबर से लेकर के अगर आपको 10 नंबर तक के कॉलेज मिले हैं, ठीक है? और आपको उसमें एडमिशन्स नहीं लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना अलॉटमेंट कैंसल करना होगा, ठीक है? आपको अपना अलॉटमेंट कैंसल करना है, ठीक है? अलॉटमेंट कैंसल जैसे ही आप करोगे, इसके बाद में जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड हमारा कब से स्टार्ट है? 18 जून से। तो 18 जून से लेकर के लगभग 22 या 23 तारीख तक सेकंड राउंड चलेगा। उसमें हमें केवल और केवल एक नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? नई चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है? तो अलॉटमेंट कैंसल कैसे होगा? हमें क्या करना है, अपना जो अलॉटमेंट राउंड बना है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हमें नीचे आना है थोड़ा-सा और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो सबसे नीचे हमें एक दिखाई देता है आवंटन निरस्तीकरण, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालने के बाद में हमारा जो अलॉटमेंट है वो कैंसल हो जाएगा और अलॉटमेंट जैसे ही आपका कैंसल होता है तो सेकंड राउंड स्टार्ट होगा 18 जून से। 18 जून से आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को जब लॉगिन करोगे तो 5 नंबर पर एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस दिखेगा। इस चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके एक नई चॉइस फिलिंग आपको कर लेनी है, ठीक है? चॉइस फिलिंग कैसे करनी है जब स्टार्ट होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। तो दोस्तों, आपको चाहे 2 नंबर का कॉलेज मिला हो, ठीक है? 2 नंबर का या 10 नंबर का, 2 से लेकर के 10 नंबर तक के कोई भी कॉलेज मिले हैं आपको, ठीक है? या आपने 3 नंबर, 4 नंबर यानी कि 4 कॉलेज भी आपने फिल किए, 2 से लेकर 4 तक के कॉलेज मिले हैं, यानी कि 2 नंबर से लेकर 4 10 नंबर तक का कोई भी कॉलेज मिला है, तो आपको यही रूल फ़ॉलो करना है जो कि मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? एज़ अ रूल्स ये कहता है कि अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और हम उसमें एडमिशन्स नहीं लेते हैं, तो एज़ अ रूल्स ये है कि आने वाले समस्त राउंड से हमें आउट कर दिया जाएगा। जैसे कि सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएँगे, थर्ड राउंड आएगा उसमें भी हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएँगे। तो अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट होता है और अगर हम उसमें एडमिशन्स नहीं लेते हैं तो हम जो कि सेकंड राउंड से भी आउट हो जाएँगे, थर्ड राउंड से भी हम आउट हो जाएँगे। यानी कि अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है तो उसमें हमें एडमिशन्स लेना ही पड़ता है। सबसे पहले तो मैं रूल्स आपको समझा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, जब हम रूल बुक को डाउनलोड करते हैं तो रूल बुक में 7 नंबर के पैराग्राफ में क्लियर मेंशन किया गया है कि एनसीटीई पाठ्यक्रम में अगर फर्स्ट, थर्ड और
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में अगर दोस्तों हमें प्रथम वरीयता का मतलब हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है, फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिलता है, और अगर हम उसमें एडमिशन्स नहीं लेते हैं या एडमिशन्स लेकर अपना एडमिशन है वो कैंसिल करवा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आगामी चरणों की प्रवेश प्रक्रिया की चॉइस फिलिंग से जो कि आउट हो जाएँगी, यानी कि अवसर से पृथक कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है, तो हमें उसमें एडमिशन्स लेना ही पड़ता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करना होगा। यानी कि एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है? जिसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, और उस ट्रिक को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। 2025 में भी मैंने स्टूडेंट को बताई थी ये ट्रिक, 2024 में भी मैंने बताई थी, 2023 में भी स्टूडेंट को ये ट्रिक बताई थी, और काफ़ी स्टूडेंट ने इस ट्रिक के माध्यम से अपने जो एडमिशन्स हैं, उनको करवाया है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है और एक सभी को नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना, उस रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले डिलीट करना होगा, ठीक है? डिलीट कहाँ से होगा? आपकी आईडी पर ही एक रजिस्ट्रेशन कैंसल का एक लिंक दिखेगा। क्या नाम से होगा? रजिस्ट्रेशन कैंसल के नाम से एक लिंक होगा, वहाँ पर जाना, वहाँ पर क्लिक करना और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद में आपको एक फ्रेश यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है जिसका चार्ज रहेगा ₹150, और आप केवल अब फर्स्ट नंबर पर उस कॉलेज को ही फिल करना जिसमें आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, और जब मेरिट लिस्ट आएगी सेकंड राउंड की, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प हुई है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिलता है, तो हमें क्या करना है, और 2 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का कॉलेज मिलता है, तो हमें क्या करना है। 2 नंबर से 10 नंबर तक का कॉलेज मिला है, तो हमें केवल और केवल अलॉटमेंट कैंसल करना है, और अलॉटमेंट कैंसल करके हमें सेकंड राउंड में एक नई चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है, तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन डिलीट करना है, ठीक है? वैसे तो कोशिश करना कि आपको जो फर्स्ट नंबर पर कॉलेज मिला उसमें एडमिशन्स ले ही लो। अगर नहीं लेना है, ठीक है, तभी आप डिलीट करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आप कहोगे कि मैंने आपको नहीं बताया। कोशिश करना है एडमिशन्स लेने की, अगर एडमिशन्स नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कॉलेज से, तभी आप रजिस्ट्रेशन डिलीट करना, डिलीट करने के बाद में आप एक नया रजिस्ट्रेशन करना, जिसका चार्ज ₹150 रहेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कैंसल रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ठीक है? 6 नंबर 7 नंबर पर लिंक दिखेगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन का, इस लिंक के माध्यम से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर पाओगे, ठीक है? कोई भी डाउट हो कमेंट करना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। साथ ही आपको कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।